नमस्कार, पंजाब टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी सरकार और भगवंत मान सरकार पर कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी और भगवंत मान सरकार की गलत और किसान विरोधी नीतियों के कारण पंजाब के किसानों की स्थिति खराब है। बेनती ये करना चाहता सीगा कि कल ठीक सवेरे 10 वजे दिन मंगलवार 29 अक्टूबर ਆਪਾਂ एक नडाला विखे धरना रखा होया जिहड़ा किसानां दी बहुत शोषण होया, लुट हुई। 100 रुपए तो लैके 200-300 रुपए प्रति क्विंटल, वैसे तो सारे पंजाब दे विच, लेकिन अपने हल्का भलत्थ विच भी कटौती लगी है, उन्हां नूं रेट घट मिल रहा वा। इस करके किसान पिछले 29 दिन तो 28-29 दिन तो सरकारी खरीद च परेशान होए ने, हताश होए ने। मंडियां भरियां पईयां ने, मंडियां चों एक भी बूरा चज नाल लिफ्ट नहीं कीता सरकार ने, बारदाना नहीं दिता। आड़तीए अपनी जगह ते परेशान ने क्योंकि कुल सारी फसल जिहड़ी आ उन्हां दी अमानत आ। जमालपुर के सरपंच कॉलोनी में स्थित घर में लाइटें लगाने के दौरान बिजली कर्मी हाई टेंशन तारों की चपेट में आ गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं मामले की जानकारी देते हुए कंवल ने बताया कि उनके घर में दिवाली के पर्व को लेकर लाइटें लगाई जा रही थी। इस दौरान हाई टेंशन तारों की चपेट में आ गया। हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से बिजली कर्मी झुलस गया। बिजली कर्मी को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खबर लुधियाना से है, जहां बिजली कर्मी हाई टेंशन तारों की चपेट में आ गया। आपको बता दें कि बिजली कर्मी दिवाली के लिए लाइट्स लगाने के लिए घर पर आया हुआ था। इस दौरान उसे करंट लग गया। हादसे में बिजली कर्मी बुरी तरह झुलस गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बिजली कर्मी को मृत घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि लाइट्स लगाने के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें बिजली कर्मी की मौत हो गई। दरअसल बिजली कर्मी घर में लाइट्स लगाने के लिए आया था। लाइट्स लगाने के दौरान उसे करंट लग गया। हादसे में बुरी तरह घायल बिजली कर्मी इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये अपना बचन नगर पैंदा जी। अच्छा, तो सर की कहते कोई मिसहैपनिंग हुई है, कोई लड़ियां लांदे बंदा चपेट च आया, कोई हाई टेंशन तारां च मामला की भैया लड़ियां तो एक्चुअली 2 दिन हो गई सी लगी हुई हैं। ये मेरे दोस्त का घर है, जिवें बिजली वाला काम करन आया असीं दिवाली करके। ठीक है। ते ओ उपर ये एक्चुअली खाटू श्याम जी नूं मनदे आ, वो अपना ना झंडा लगान गया सीगा ते ओ रेंज च आन करके थोड़ा मिसहैपनिंग हो गई ऊपर। लड़ियां वगैरह मतलब दिवाली नहीं लग रही थी? लड़ियां तो लगी हुई सी वीर जी। लड़ियां लगी? हाँ, लड़ियां झंडा लान गया सी अपना। ते सर किन्नी उम्र दा बंदा सी जेड़ा हायर कीता सी इन्हां ने इलेक्ट्रीशियन? ये मेरे ख्याल नाल ब्रदर 30-32 साल दा लगदा पिया सीगा। ते हुण ठीक है मतलब या ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਰਜਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸਾਹ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਬਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਭੇਜਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ। खबर फिरोजपुर से है, जहां डिप्टी कमिश्नर के आदेशों के बाद भी बाजारों में पटाखों की आपूर्ति के दावे पुलिस अधिकारियों को क्यों नजर नहीं आ रहे। लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई देखी जाए तो स्थिति शून्य की जा रही है। साथ ही प्रशासन उपायुक्तों के आदेशों का पालन करता है और अपनी मनमानी करता दिख रहा है। आखिर क्या डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी आदेश कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा? बिक्री पर तो रोक लगा दी गई है, लेकिन पुलिस सब कुछ देखकर भी अनजान बनी हुई है। खबर फिरोजपुर से है, जहां प्रशासन के लाख दावे फेल नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि डिप्टी कमिश्नर की ओर से आदेश जारी किए गए थे कि बाजारों में पटाखों की बिक्री ना होने दी जाए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते दुकानों में पटाखों की भरमार देखने को मिली। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अधिकारी डिप्टी कमिश्नर के आदेशों का पालन नहीं करना चाहते, या उन्हें बाजारों में बिकता हुआ पटाखा नजर ही नहीं आ रहा।
पटाखों की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड पर हैं। डिप्टी कमिश्नर की ओर से पटाखे बैन करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन बाजारों में धड़ल्ले से पटाखे बिक रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर के आदेशों के बावजूद पटाखे बाजारों में बिकते हुए नजर आए। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਲੱਗਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਜੋ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਗਡਾਊਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਡਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਐਸਡੀਐਮਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮਸ ਆਪਣੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੋਡਾਊਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਈਓ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਲੋਟਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ 20 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ 20 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਸੀਰੀਅਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਮਦੂੜ ਦੇ ਨਾਲ BSS ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ 'ਚ ਓਪਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जिला भटिंडा के गांव बुर्ज सेमा में लड़ाई के चलते गांव के सर्वसम्मति के साथ बने पंचायत मेंबर के सिर पर तेज धार हथियार मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों के बयान पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है, जबकि तीसरे की तलाश की जा रही है। बता दें कि मृतक जगतार सिंह के पारिवारिक मेंबर्स का गांव के ही कुछ लोगों के साथ मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़ा ने उस समय खूनी रूप धारण कर लिया जब आरोपियों ने मृतक जगत सिंह के सिर पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। खबर भटिंडा से है, जहां मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। देखते ही देखते विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने बयान दर्ज कर लिए हैं और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। भटिंडा में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और स्थिति को काबू किया। इसके साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। खबर भटिंडा से है, जहां मामूली विवाद के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस में रखवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। पूरा मामला भटिंडा का बताया जा रहा है, जहां पत्रकार साहब ये परिवार ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਕੱਠੇ ਬੰਦੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ
ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਐਡੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬਾਈ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਉਹੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਬੁਰਜ ਸੇਮੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੜਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਕਰਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਏਮਸ 'ਚ ਦਾਖਲ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ? ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏ 55 ਨੰਬਰ ਦੀਨਦਾਰ 103 BNS ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ PS ਕੋਟ ਫੱਤਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵਗੈਰਾ? ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੋਈ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਦੁਕਾਨ ਕੰਨੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਰਕਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡੇ ਕਵੇਲੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਐਂ ਲਰਕਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। दिवाली का त्योहार जहां देश विदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहीं दिवाली के इस पवित्र त्योहार को मिट्टी के दियों से भी रोशन किया जाता है। और ये मिट्टी के दिए बड़ी मेहनत से तैयार किए जाते हैं। अमृतसर स्थित घुमियार मोहल्ला में रहने वाले परिवार एक दिन में करीब 50,000 मिट्टी के दिए तैयार करते हैं। ये मिट्टी के दिए पंजाब सहित पंजाब के अलग अलग जिलों में भी तैयार किए जाते हैं। अन्य राज्यों में इन मिट्टी के दियों को बनाने में काफी मेहनत लगती है और जिस तरह से आधुनिक समय में इन मिट्टी के दियों का निर्माण करने वाले परिवारों का चलन बढ़ा है, मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि वो दिवाली से कुछ महीने पहले से ही मिट्टी के दिए बनाना शुरू कर देते हैं और उन्हें पहले से ही ऑर्डर मिल जाते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार दिए बनाने में लग जाता है। बाजारों में चीनी सामान आने के कारण उनका काम बंद हो गया। दिवाली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, तो वहीं मिट्टी के दिए बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। लेकिन चाइनीज लाइट्स के कारण अब इन कारीगरों का काम ठप होता हुआ नजर आ रहा है। लोग मिट्टी के दिए लेने के बजाय चाइनीज लाइट्स खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसके चलते कारोबारियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोग जोरों शोरों से त्योहार मनाने के लिए पटाखे और दिए खरीद रहे हैं। हालांकि चाइनीज लाइट्स के कारण इस बार कारीगरों का काम ठप हो गया है। मिट्टी के दिए खरीदने वालों के मुकाबले में चाइनीज सामान का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते इन कारीगरों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये 60 साल होगी मुझे। तो अगर 30 साल की पहले की बात करें तब दिवाली कैसे होती थी और अब दिवाली कैसे, कितना फर्क? बहुत ज्यादा फर्क हो गया। अभी दूसरा माल चल गया ना मिट्टी का, इसमें ज्यादा फर्क हो गया। मेहनती नहीं मिलती हमको, कोई ध्यान ही नहीं देता हमारे तरफ। छोटे छोटे बच्चे भी संभालने, पढ़ने लिखने भी जाना, क्या करना, सारा काम तो करना है। मेरा पति भी नहीं है सिर पे, डेथ होगी उसकी। अगर बात कीजिए मिट्टी कहाँ से लाते हो आप? मिट्टी गाँव से, खेतों में से आती है मिट्टी। मिट्टी भी महंगी आती है। हम जन्म से ही कर रहे हैं ये काम। तो क्या हालात कैसे हैं? पहले चाइनीज दीवे, चाइनीज लड़ियाँ नहीं होते थे, पर अब चाइनीज की मार पड़ी है? थोड़ी बहुत ही लगती है इसकी मार भी, काफी असर पड़ा उसका भी। काफी असर पड़ा। कितने दिन हो गए दीवे बनाने शुरू? हमें 2 महीने हो गए लगे को, सारा माल बनाते बनाते। तो बाहर भी जाता है कहीं माल?
हाँ, बाहर भी जाता है। कितना ऑर्डर आ रहा है इस बार? ऑर्डर तो जितना आता है उतना भुगता देते हैं बस। आई है जहां पर एक निजी कंपनी के पेट्रोल पंप पर धमाका हुआ, जिसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। सूत्रों से पता चला है कि पंप मालिक को फिरौती देने के लिए एक कॉल की गई थी और इसके बाद ये धमाका किया गया। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि धमाका किस तरह का किया गया है। पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से अभी साफ बचती हुई नजर आ रही है। हालांकि पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 308 BNS के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। पंप के मालिक खुशविंदर सिंह ने अपने बयान में कहा कि उन्हें फिरौती के लिए कॉल आई थी। पंजाब से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा अलग अलग अभियान चलाए गए। विजिलेंस पंजाब की ओर से भी कई कार्रवाई की गई। पंजाब सरकार की मुहिम फेल होने लगी है। इसी के चलते फिरोजपुर SSP कार्यालय में विजिलेंस ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। वे ना तो रिश्वत लेंगे और ना ही रिश्वत देंगे। विजिलेंस द्वारा आज फिरोजपुर के SSP कार्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। जानकारी देते हुए SSP विजिलेंस गुरमीत सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार के निर्देशानुसार विजिलेंस द्वारा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਥੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਲਚਰ ਆਫ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਫਾਰ ਨੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਕੋਈ प्रतिबद्ध रहना चाहिए है। सुखपाल सिंह खैरा ने किसानों की समस्याओं को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार और भगवंत मान सरकार की गलत और किसान विरोधी नीतियों के कारण पंजाब के किसानों की कठोर वास्तविकता सामने आई है। करना चाहता सीगा कि कल ठीक सवेरे 10 वजे दिन मंगलवार 29 अक्टूबर ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਡਾਲਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਲੁੱਟ ਹੋਈ। 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200-300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਭਲੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 29 ਦਿਨ ਤੋਂ 28-29 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਰਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆੜਤੀਏ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਆ। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस के दादा सरदार दर्शन सिंह बैंस की मृत्यु हो गई, जिससे हरजोत सिंह बैंस को गहरा सदमा लगा। मौत की सूचना से पूरे इलाके में मातम छा गया। तो वहीं बड़ी संख्या में लोग हरजोत सिंह बैंस के घर पहुंचे और लोगों की मौजूदगी में दर्शन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू के पूर्व पॉलिटिकल एडवाइजर मालविंदर सिंह मली को गिरफ्तारी के बाद
कई जगहों पर अन्य तरीकों से रोष जाहिर किए जा रहे हैं। तो वहीं भटिंडा से भी पत्रकार भाईचारे की ओर से काली पट्टियां बांधकर रोष जाहिर किया गया और कहा कि मालविंदर सिंह मलिक की गिरफ्तारी होना गलत है। मेरा नाम परविंदर सिंह जाड़ा है जी। जोड़ा साहब ये दसो भी जो चीज़ लाया है एक प्रेस आज़ादी के खिलाफ सर ये जो है सरकारां ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਸ ਪਏਗਾ ਉਹੀ ਦਿਖੇਗਾ। ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ। परंतु पिछले समय दौरान देखा जा रहा है कि जेकर असी सरकार की जी हैगी प्रशंसा की जाती है तो सरकार उस गल से खुश है, परंतु जेकर सरकार की सेहतमंद आलोचना की जाती है तो उत्थे जी सरकार है वो इस गल बर्दाश्त नहीं करती। इशू ये है कि मालविंदर सिंह माली को बिल्कुल झूठे केस के गिरफ्तार किया पंजाब की पुलिस ने। और मैं समझदा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जी लोकतंत्र की गल कर रही थी, लोकतंत्र वाले हथियार के नाल ही सत्ता चाहिए। लोकतंत्र वाला हथियार किहड़ा है जो इन्होंने जंतर मंतर के उत्ते मोर्चा लाया करप्शन के खिलाफ वो पार्टी पैदा हुई सी। उही पार्टी जी है इस वे खड़ के लोगों को बंद कर रही है झूठे केसां। ये सिर्फ माली नूं बंद करने का सवाल नहीं, ये जी है लोकतंत्र प्रणाली को तहस नहस करने वास्ते आने वाले दिनों के प्रेस की आज़ादी के उत्ते जिहड़े छापे बजने उसका संकेत है। धान की फसल की कटाई के बाद कई किसान पराली को आग लगा रहे हैं, जिससे आसमान में धुआं छाया हुआ है और वातावरण खराब हो रहा है, जिसके चलते सख्त आदेशों के बाद पंजाब के जिला फिरोजपुर में भी पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। और जहां किसानों ने धान की फसल की कटाई के बाद पराली को आग लगा दी, उसके पुलिस खेतों में जाकर बुझाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं एसपीडी रणधीर कुमार ने किसानों से अपील की है कि खेतों में पराली को आग ना लगाई जाए। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट के डाटा के अनुसार अब तक पराली जलाने के करीब 150 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनके ऊपर आगे कार्रवाई की जा रही है। धान की फसल की कटाई के बाद पराली जलाने के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे प्रदूषण के स्तर में इजाफा हो रहा है। तो वहीं प्रशासन अब मामले को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। पुलिस की ओर से पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सैटेलाइट से मिले डेटा के मुताबिक पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जो भी किसान पराली जला रहे हैं उनसे चालान वसूला जा रहा है। मानयोग एसएसपी फिरोजपुर सौम्या मिश्रा वालों जो निर्देश है जी हर थाने की पुलिस टीम है वो पेट्रोलिंग कर दी है पिंडा च जाके कि जोड़ा पराली जे कोई सार रहा है तो उन्होंने अवेयर किया जाए कि पराली जोड़ा ना सारो। तो जोड़ा खेतीबाड़ी महकमा वालों जोड़ा मशीन दिता गया है वो मशीन का इस्तेमाल करो पराली का निपटारा करने हेतु। पर जो फिर भी कोई नहीं मानता है तो जबरदस्ती पराली सारदा है तो उसके कानून मुताबिक जी कार्रवाई भी करने का जोड़ा है वो हुक्म है। जब थाना गुरहरसाए पिंड सैडे के मोहन विच SHO गुरहरसाए की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी, फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।